कहीं नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे, नहीं कोई सार्वजनिक बयान दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से नेतन्याहू को ढूंढा जा रहा है। वजह क्या है कि ईरान ने ऐलान किया था कि जो खामेनेई साहब के साथ ईरान, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया है वही नेतन्याहू के साथ होगा, यानी टारगेट सीधे नेतन्याहू, यह ऐलान किया। उसके बाद एक खबर निकल कर आई कि नेतन्याहू सरकारी प्लेन से पश्चिम के किसी देश में जाकर छिप गए। उसके बाद थी कि जर्मनी के बर्लिन में वो जाकर छिपे हैं, लेकिन खबर यहीं तक नहीं है। खबर यह है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप डर गए, बंकर में जाकर छिप गए? क्योंकि जो तस्वीर, जो वीडियो निकलकर सामने आई और उसके साथ जो दावा किया गया है, उसने वाकई हड़कंप मचा दिया कि ईरान के हौसले देख क्या नेतन्याहू और ट्रंप के पसीने छूटने लगे और सिर्फ वो बंकर में रहकर ईरान पर हमले का आदेश देंगे। यही नहीं, अमेरिका को करारा झटका कहां लगा, कैसे उसके कई मिलियन बिलियन डॉलर बर्बाद हो गए इस पूरे तनाव में 48 घंटे में, वो आपको दिखाऊंगा। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो भी दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये एक खबर निकल कर आई, ब्रेकिंग न्यूज है। दरअसल इसमें नवाजिश अहमद ने कहा नेतन्याहू विल बी किल्ड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। दरअसल नेक्स्ट 24 आवर्स का जिक्र ये इन्होंने नहीं किया, ये ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से किया गया था। खबर ये निकल कर आई थी कि आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि अगले 24 घंटे में हम नेतन्याहू के साथ वही करेंगे जो अली खामेनेई साहब के साथ हुआ। जैसे ही वो ऐलान हुआ उसके फौरन बाद एक प्लेन के जाने की सूचना मिली थी कि जिस प्लेन का इस्तेमाल अमूमन इजराइल के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री करते हैं, उसी प्लेन ने उड़ान भरी थी इजराइल के एक एयरपोर्ट से, मिलिट्री एयरपोर्ट से, और वहां से उड़ान भरकर वो किसी पश्चिमी देश में गया था। बाद में लोकेट किया गया कि वो कहीं और नहीं बल्कि जर्मनी के बर्लिन में जाकर लैंड हुआ है। तो क्या जर्मनी में जाकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू छिपे हुए हैं? छिपे वर्ड इसलिए है क्योंकि आपने जो किया ईरान के साथ वो आपके साथ भी हो सकता है। मैं व्हाइट हाउस का जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि व्हाइट हाउस की बात अलग है, लेकिन हां, नेतन्याहू के साथ ये होना संभव भी है। क्योंकि आप याद करिए, हिजबुल्लाह के साथ, मतलब जब गजा के साथ इजराइल का युद्ध चल रहा था, तब हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन दागा था और वो ड्रोन कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका का चॉपर आसमान में उड़ रहा था। नेतन्याहू की निजी आवाज जो सिसरिया में बना हुआ है वहीं पर जाकर उसके बालकनी में जाकर गिरा था। और अब इसी बात का डर सता रहा है कि ना सरकारी दफ्तर, ना सरकारी घर और ना ही निजी निवास नेतन्याहू का सेफ है। इन सब के बीच जब नेतन्याहू की को ढूंढा जा रहा है कि कहां है भाई आपने ईरान में इतना बड़ा काम कर दिया, मानकर चलिए अगर देखा जाए जो उस दौर के लोग सोचते हैं कितना बड़ा काम कर दिया खामेनेई साहब, उनका परिवार, कई टॉप कमांडर्स, तो इसमें तो आपको गर्व के साथ आगे आकर कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन नेतन्याहू पिछले 24 घंटे से नहीं दिख रहे, 24 आवर्स से। और इन सब के बीच ट्रंप भी कहीं चले गए। देखिए ये वीडियो है क्या है। तो ट्रंप इज नाउ लीविंग द यूनाइटेड स्टेट ड्यू टू elevated risk of assassination attacks. He is going to hide in Fort Andrews military base. ये दावा किया गया है कि वो एंड्रयू मिलिट्री बेस में जाकर छिप गए। ऐसा दावा ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू को खोजा जा रहा है, और ये बात होती भी है सेफ्टी पर्पस से। अगर देखा जाए तो ट्रंप की सेफ्टी को लेकर अमेरिका का जो सुरक्षा विभाग है वो काम करता है। ट्रंप अब कुछ भी कहते रहे, बोलते रहे, लेकिन सुरक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति क्या है। ऐसे में डर सता रहा है कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, इसलिए आज से माना जा रहा है कि उन्हें एक मिलिट्री बेस में रखा गया है। वहीं देखिए क्या कुछ हो रहा है इजराइल के अंदर। कुछ ताजा वीडियोस आई हैं, वो भी देखते चलिए। तो दावा यह है कि आयरन डोम जो इजराइल में लगा हुआ है, उसके होते हुए भी ईरान की मिसाइल यरूशलेम में वो नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए। ईरान की मिसाइल लगातार जो दागी जा रही हैं, उनमें से कई को इंटरसेप्ट किया गया कि ज्यादातर अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहा है, लेकिन उस आयरन डोम का कोई फायदा नहीं हो पा रहा। कुछ और वीडियोस जरा देखिए। ये बिजली नहीं कड़क रही है, दरअसल ये धमाके हैं।
एक और वीडियो से जुड़ी, देखिए आग लगी हुई है, यहां पर ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद देखिए अलग अलग पूरा इलाका देखिए धुएं का गुबार वहां से उठता हुआ। इजराइल को लेकर यह कहा भी जाता है कि एक बार वो अगर टारगेट लॉक करता है तो एक साथ कई सारी मिसाइल या ड्रोन दागे जाते हैं एक साथ, क्योंकि उसको भी पता है कि जब ड्रोन या ये मिसाइल दागी जाएंगी तो उनमें से इंटरसेप्ट होने का भी खतरा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच एक लंबी दूरी है, कई देश भी पड़ते हैं, उन देशों में भी डिफेंस सिस्टम है, तो ऐसे में उन डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर कैसे निकला जाए। एक और वीडियो देखते चलिए और उसके बाद इजराइल भी पहुंचेंगे तो वहां पर भी डिफेंस सिस्टम लगे, लेकिन डिफेंस सिस्टम लगने के बावजूद इजराइल में भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान भी महफूज रहा। ईरान के लिए खबर थी कि चीन का जो डिफेंस सिस्टम था वो फेल हुआ और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। बताया गया कि इजरायली मीडिया का दावा है कि थोड़ी देर पहले ही ईरान की कई मिसाइल्स अलग अलग हिस्सों में गिरी, जहां भारी तबाही देखने को मिली। अलग अलग जगह हमले के बाद क्या, जैसे तेल अवीव, रमतगन है, सफद है, क्रियत है, बेट निवेका है, इन इलाकों में भारी तादाद में ये मिसाइल और ड्रोन गिरे हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो भी निकलकर सामने आई। ये तेल अवीव में है, देखिए हर तरफ आप मलबा बिखरा हुआ देख रहे होंगे। ये ताजा तस्वीरें हैं जो ताजा हमला ईरान की तरफ से किया गया, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने और अमेरिका ने दूसरा हमला किया था ईरान पर। पूरा बड़ा गड्ढा, गड्ढे के गाड़ी के पास पीछे आप देख सकते हैं, यानी एक बड़ी मिसाइल यहां पर गिरी है। ये कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल है, मिसाइल हमले इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक मिसाइल वहां पर गिर रही है। अब तेल अवीव की ताजा तस्वीरें भी देखिए, ये पूरी अच्छी खासी बिल्डिंग का क्या हुआ। तो ये तेल अवीव से निकली हुई तस्वीर है, जहां पर एक अच्छी खासी बिल्डिंग जो पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गई। अब आइए अमेरिका का नुकसान दिखाते हैं। एक नुकसान जो ये रडार सिस्टम बहुत महंगा आता है और खास तौर पर इसका इस्तेमाल अमेरिका अलग अलग जगह पर जो उसके मिलिट्री बेस बने हैं वहां पर करता है, और इस रडार सिस्टम से काफी फायदा मिलता है, जिससे दुश्मन देश जो उसके अपने प्रतिद्वंदी देश है या दुश्मन देश है उन पर नजर रखता है। लेकिन उसका क्या हश्र हुआ है जरा देखिए। This satellite image just revealed what the Iranian drone did to the $1 billion U.S. radar at Al Udeid base in Qatar. The FPS-132 upgraded early warning radar is a massive long-range ballistic missile detection system. तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल रडार सिस्टम है वो अमेरिका का कतर में लगा हुआ था। कतर पर जब हमला हुआ, तकरीबन इसकी कीमत $1 बिलियन बताई जाती है। वो स्वाहा हो गया। स्वाहा तो यूएई का इकोनॉमी भी हो गई, अर्थव्यवस्था भी हो गई। $5 बिलियन का पिछले 48 घंटे में नुकसान यूएई को उठाना पड़ा है। इसीलिए यूएई भड़का भी था, लेकिन वो जानता है कि अगर ईरान पर हमला करने की सोचेगा तो ईरान तो कई सवाल भी पूछेगा ना कि इस रमजान के महीने में इजराइल और अमेरिका जो दोनों ही मुस्लिम देश नहीं है और दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मुसलमान नहीं है, उनको तो कोई कद्र नहीं। लेकिन जब उन्होंने हम पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, एक मुस्लिम देश पर हमला किया, तो बाकी मुस्लिम देश क्या कर रहे थे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.